आज की कहानी भाग्य का लिखा। आपसे एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहता हूँ। ये कहानी उस इंसान की है जो हर रोज की तरह सुबह उठता, काम पर जाता और रात को घर लौट आता। नाम था उसका रवि। आम सा आदमी जैसे हम और आप, मगर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को बदल दिया। रवि हमेशा से मेहनती था, दिल से काम करता, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा एक ही सवाल मंडराता रहता, क्यों मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। जितनी मेहनत वो करता उतने ही उसके हाथ खाली रहते। चाहे दुकान चलाना हो या कोई छोटा मोटा काम, उसे लगता कि भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। एक दिन जब रवि की हालत बेहद खराब हो गई, दुकान का किराया चुकाने के पैसे भी नहीं बचे थे, उसने सोचा कि अब क्या करेगा। उसका मन भीतर से टूट चुका था। वही निराशा और हताशा के बीच वो रात के समय अपने एक पुराने दोस्त के पास चला गया जिसका नाम रामू था। रामू बचपन से रवि का अच्छा मित्र था और काफी सकारात्मक सोच का आदमी था। रवि ने बैठकर अपने दिल की सारी बातें रामू को कह डाली। रामू, मैं हर चीज की कोशिश कर चुका हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी भाग्य मुझे कुछ भी नहीं दे रहा। लगता है कि किस्मत ने मुझे ठुकरा दिया है। रामू ने एक गहरी सांस ली, रवि की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, रवि, किस्मत तो सभी का लिखा होता है, लेकिन हम उसे समझने में कभी कभी गलती कर बैठते हैं। क्या तूने कभी सोचा है कि जब तू मेहनत कर रहा होता है तो वो मेहनत अपने आप में तेरा सबसे बड़ा भाग्य है। रवि हैरान होकर रामू को देखने लगा। रामू ने अपनी बात आगे बढ़ाई। तू दुकान चलाता है, मेहनत करता है, लेकिन क्या तुझे ये नहीं लगता कि तेरी मेहनत ही तेरा असली भाग्य है? भाग्य सिर्फ तारे नहीं बदलते, वो हमारे कर्म से बनता है। रवि ने सवाल किया, लेकिन मैंने जितनी मेहनत की उतना परिणाम क्यों नहीं मिला? रामू हंस पड़ा। रवि, कभी कभी परिणाम दिखने में समय लगता है। हर बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता। क्या तूने कभी देखा है कि पेड़ बनने में भी समय लगता है? पहले बीज मिट्टी में गहराई से जाता है, फिर धीरे धीरे अंकुर फूटता है। उसी तरह तेरे कर्म भी बीज की तरह होते हैं। तू मेहनत कर रहा है और शायद तेरा समय अभी आया नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाग्य ने तुझे छोड़ दिया है। वो तेरा इंतजार कर रहा है तुझे फल देने के लिए। बस तू अपने कर्म करता रह। रवि को रामू की बात समझ में आने लगी। वो थोड़ा हल्का महसूस करने लगा। अगले दिन से रवि ने अपनी मेहनत को निराशा से नहीं, बल्कि एक विश्वास से देखना शुरू किया। उसने सोचा कि भाग्य कोई अलग से चीज नहीं होती, बल्कि वही मेहनत, वही कर्म और वही लगन है जिसे हम हर दिन अपने जीवन में जीते हैं। कुछ महीनों बाद रवि की दुकान ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी को पहचानने लगे, और एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी दुकान ने अच्छा मुनाफा कमाया। रवि ने सीखा कि भाग्य का लिखा कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। इंसान का भाग्य उसके कर्मों के साथ चलता है। जब हम अपनी मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो भाग्य भी हमें उसी रास्ते पर ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। तो यही कहानी है भाग्य का लिखा। आप भी जब कभी अपनी मेहनत और प्रयास पर सवाल करें तो याद रखें, हमारा भाग्य हमारे कर्मों में ही छिपा होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।